राजनीति में वाकई इत्तेफाक होता है या फिर हर कदम शतरंज के मोहरों की तरह पहले से तय होता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बंगाल चुनाव करीब है और यहाँ वोटरों के ध्रुवीकरण का खेल चरम पर है। आज 6 दिसंबर है, वही तारीख जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी और अब अयोध्या से लगभग 900 किलोमीटर दूर बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 21 नवंबर को टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वो बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद बनवाएंगे, यानी अयोध्या विवाद के ठीक उसी नाम से 33 साल बाद बंगाल में नई मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। सवाल उठा, क्या ये भावनात्मक फैसला है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल? पिछले 15 दिनों से सियासी घमासान जारी है। हिंदू संगठनों ने तीखा विरोध किया और इस फैसले को सीधे सीधे उकसाने वाला बताया, लेकिन विरोध के बावजूद आज 6 दिसंबर को ही शिलान्यास की तारीख तय की गई। हुमायूं कबीर ईंटों के साथ बेलडांगा में पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में उनके समर्थक भी जुट रहे हैं। इस बीच टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। उधर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला भी आ गया है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद निर्माण रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है। वहीं कोर्ट ने पुलिस को शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश भी दे दिया। कोर्ट के फैसले के बाद हुमायूं कबीर और आक्रामक हो गए। उन्होंने साफ कहा, चाहे गिरफ्तारी हो जाए या कार्रवाई, शिलान्यास कार्यक्रम नहीं रुकेगा। हाँ, वो नींव रखने के लिए 1 साल पहले ही मैं ऐलान करा। 2024 साल और मुझे कलकत्ता के बहुत सारे पत्रकार के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने में ही 6 दिसंबर 2025 फ्राइडे सैटरडे बेला 12 बजे वहाँ नींव रखने के लिए ऐलान कर दिया। वो स्टैंड मेरा क्लियर है। उसी दिन आने दीजिए, 6 दिसंबर आने दीजिए, मैं वो नींव रखूँगी। किस लिए वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद होना चाहिए आपको? आप जो कर रहे हैं किस लिए? 15 से 28 साल में अयोध्या का ज़मीन में जो बाबरी मस्जिद, उनका प्रधान सेनापति मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद स्थापन किया, 464 साल वहाँ मौजूद था। बाद में वो 1986 में लॉक कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक फायदा किसे होगा, क्योंकि इसका सीधा असर बंगाल के मुस्लिम वोटरों पर पड़ना तय है, जो टीएमसी का कोर वोट बैंक भी माने जाते हैं। तो फिर टीएमसी ने अपने ही विधायक को सस्पेंड क्यों किया? दरअसल ये मामला टीएमसी के लिए दोहरी तलवार है। अगर वो मस्जिद निर्माण रोकते हैं तो मुस्लिम वोटर नाराज हो सकते हैं। अगर वो रोकते नहीं दिखते तो बीजेपी हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करके इसका पूरा फायदा उठा लेगी। फिलहाल बीजेपी नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह एक्टिव हैं और इसी वजह से सवाल उठने लगे हैं, क्या ममता बनर्जी अपने ही विधायक की चाल में फंस गई हैं? क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद बनना बंगाल के हिंदू वोटरों के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? बाबरी मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है। कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना कर लड़े और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का पिछड़ागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। दरअसल ये पूरा विवाद मस्जिद बनने पर नहीं है, बल्कि विवाद तो बाबरी मस्जिद नाम पर है। हिंदू समाज के लिए ये नाम उस ढांचे का प्रतीक है जो उनके आराध्य श्री राम के जन्मस्थान पर बने मंदिर को गिराकर बनाया गया था, इसलिए प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। वहीं कई मुस्लिम नेता इसे प्रतिष्ठा और पहचान का सवाल बता रहे हैं। तो विवाद की जड़ केवल नाम है, ना कि मस्जिद निर्माण। यहाँ एक और बड़ा सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्षकारों को नई मस्जिद के लिए जमीन दी थी, तो वहां अब तक निर्माण क्यों नहीं हुआ? और फिर इतना संवेदनशील नाम लेकर बंगाल में नई मस्जिद बनाने का ऐलान
क्या ये सीधे सीधे चुनावी राजनीति से जुड़ी चाल है? इन तमाम सियासी खींचतान के बीच हुमायूं कबीर अपने प्लान पर अड़िग है और मुर्शिदाबाद में शिलान्यास कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ जारी है। ये तय है कि बंगाल चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। टीएमसी इससे बच नहीं सकती। बीजेपी इस मुद्दे को कतई नहीं छोड़ने वाली। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी इसका काट क्या निकालने वाली है। खैर, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।